हेलो गाइस, मैं अभी आपको जो भी बताने जा रही हूँ प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। ये आपके ही भले के लिए है। गूगल पे का इस्तेमाल आजकल तो सब लोग करते होंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम एंड ऑल। तो आज मैं बात करूँगी गूगल पे के बारे में। गूगल पे ना बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो बताती हूँ मैं क्यों। क्योंकि गूगल पे को पे से आप किसी को पैसे भेजते हैं तो कभी कभी वहाँ पे आ जाता है ना प्रोसेसिंग लिख के, फिर वो बाद में या तो वो रिफ़ंड आते या तो उस अकाउंट में चले जाते, ऐसा आपको मैसेज आता है, ठीक है। और तो फिर कई बार क्या होता है ना कि पैसे जाते हैं, वो नो डाउट जो छोटी अमाउंट होती है ना वो इजीली चली जाती है। जो 2-3 हज़ार रुपये के ऊपर की अमाउंट है और अगर 50-60 हज़ार रुपये है, हम सोचते हैं कि इंस्टेंट ट्रांसफ़र है, चलो कर लेते हैं, तुरंत चले जाएंगे, तो वो ना गलती से भी मत करना। क्यों बताती हूँ, मेरे तो खुद के पैसे फंसे हुए हैं, मेरे तो बहुत ज़्यादा पैसे फंसे हुए हैं। मैंने तो यही सोचा था कि तुरंत चले जाएंगे तो कर लेती हूँ। मेरा भी पहले प्रोसेसिंग आया, प्रोसेसिंग के बाद मुझे दिखाया कि मैं एक्चुअली सेल्फ ट्रांसफ़र कर रही थी, मैं किसी और को नहीं भेज रही थी, मैं अपने ही एक बैंक से दूसरे बैंक में भेज रही थी क्योंकि मुझे इस बैंक में ये करना था। तो हुआ क्या ना कि यहाँ पे मुझे प्रोसेसिंग दिखाया। इसके बाद मुझे दूसरे दिन शाम को मैसेज आया कि ट्रांसफ़र करके। मैंने अपना बैंक में देखा, दूसरे जहाँ पे मैंने ट्रांसफ़र किया है रिसीविंग बैंक में, तो वहाँ पे तो कोई अकाउंट मतलब अमाउंट दिखी नहीं जो मैंने ट्रांसफ़र की थी। तो उसके बाद मैंने सोचा ऐसे कैसे, तो मैंने गूगल पे को कांटेक्ट किया। तो उन्होंने कहा 3 दिन का टाइट रहता है, 3 दिन रुकिए, बैंक अकाउंट में शो होने के लिए टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा कि मैं 3 दिन रुक जाती हूँ, लेकिन मैं 3 दिन रुकी, मेरे 3 दिन बाद में बैंक में शो नहीं हुआ। फिर उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, आप दोनों बैंक के स्टेटमेंट, मतलब सेंडर बैंक और रेस्पेंट बैंक, दोनों बैंक के जो स्टेटमेंट है अपडेटेड, वो हमको सबमिट कीजिए, एंड ट्रांजैक्शन आईडी जो भी है। मैंने वो भी सबमिट किया। वो सबमिट किया तो फिर वो लोग कह रहे कि अभी हमने जो आपका कंसर्न है एनपीसीआई को ट्रांसफ़र कर दिया है, तो जो भी है एनपीसीआई देख लेगी इसका, वहाँ से हमको रिवर्ट आएगा 7 दिन के अंदर। अभी मैंने ये कंप्लेंट लॉन्च की थी 3 तारीख को, क्योंकि 3 तारीख को मेरा वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 10 या 11 तारीख को उनको पूछा, कॉल भी किया, मेल भी किया, सब किया कि आपके 7 दिन हुए नहीं, 7 दिन का डेट था ना। फिर मैंने एनपीसीआई को खुद ही कंप्लेंट कर दी कि ऐसा ऐसा ट्रांजैक्शन। तो एनपीसीआई ने मुझसे कंप्लेंट नंबर लिया, बैंक स्टेटमेंट ली, सब लिया, ट्रांजैक्शन आईडी मैंने बताया, कंप्लेंट रेज की वहाँ पे। तो वो लोग कह रहे हैं कि आप आपके बैंक में चार्जबैक रिक्वेस्ट फाइल करिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने अपने बैंक में चार्जबैक रिक्वेस्ट फाइल की। उसके बाद 3 एक्चुअली ट्रांजैक्शन है जिसका मेरे साथ ऐसा हुआ। पहला तो वो बड़ा वाला अमाउंट था, उसके बाद दूसरा एक अमाउंट मैंने किया, लेकिन वो मैंने नहीं किया, मैंने किसी के, मेरा एक पेमेंट आने वाला था, तो उन्होंने भी मुझे, वो थोड़ा सा, इतना भी ज़्यादा अमाउंट नहीं था, लेकिन 2-3 हज़ार के ऊपर ही था, जो भी था। तो उन्होंने मुझे गूगल पे किया, उनकी बैंक अलग थी, और गूगल पे से मेरे एक्सिस बैंक में आने वाला था। तो फिर वो फिर नहीं आया पैसा, उनके यहाँ से कट गया। उन्होंने मुझे सब डिटेल्स शो किए, लेकिन मुझे आया ही नहीं वो पैसा, तो वो पैसा भी मेरा नहीं आया। तो मुझे पहले लगा कि एक्सिस बैंक का प्रॉब्लम है, एक्सिस बैंक क्रेडिट क्यों नहीं कर रही है। तो मैंने एक्सिस बैंक में जाके उनको भी बोला कि यार दोनों अलग बैंक से ट्रांजैक्शन है और आपके बैंक में क्रेडिट ही नहीं हो रहा है, ऐसा कैसा। फिर गूगल पे में भी मैंने बोला कि मैंने गूगल पे के थ्रू, उन्होंने भी, मैंने पहला तो गूगल पे का था, और जो मेरा पेमेंट आने वाला था वो भी गूगल पे के ही थ्रू उन्होंने किया था, तो आया कैसे नहीं भाई। ये 100-200 रुपये की बात तो है नहीं कि जो आदमी भूल जाएगा। तो मैंने सोचा ये हो क्या रहा है। फिर मैंने ट्वीट्स देखे, बहुत सारे लोगों के ट्वीट्स देखे, तो फिर क्या हुआ ना, ऑलमोस्ट 60% लोगों का ये इशू हुआ है। पैसे अगर बड़ी अमाउंट है, 3-4 हज़ार से ऊपर की अमाउंट है ना, जो वो फंस जाती है, वो फंस जाती है। तो वो जाती कहाँ है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वो जो अमाउंट है, तो
उन लोगों ने ना नोडल बैंक, एक्सिस बैंक नोडल बैंक है ये गूगल पे वालों की, तो उन्होंने आरटीआई जो रहता है ना वहाँ से डॉक्यूमेंट निकलवाए, किसी ने पैसे दे के निकलवाए, किसी ने पहचान से निकलवाए, तो डॉक्यूमेंट निकलवाए। तो ये जो सारे पैसे फंसते आपको दिखाएगा ट्रांजैक्शन में कि आपने जिसको भेजा है उसी के अकाउंट में गए हैं, लेकिन उसके अकाउंट में आएगा नहीं। तो ये पैसे जाते हैं उस अकाउंट में जो एक्सिस बैंक का नोडल अकाउंट है, और फिर एक्सिस वो लोग क्या कहेंगे कि ये हमारा कंसर्न है ही नहीं। जी पे थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन, थर्ड पार्टी से आपने ट्रांजैक्शन किया, आप अगर बैंक टू बैंक करते तो हम कुछ कर भी लेते, लेकिन गूगल पे तो थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी पे हमें कभी विश्वास करना ही नहीं चाहिए, तो हमें पहले से ही पता था। तो मुझे ये तो पता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना मसला हो जाएगा, और इतना मतलब उन्होंने आरटीआई निकलवाया। तब सारे अकाउंट नंबर में आपको मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में ना मैं आपको वो अकाउंट नंबर दे देती हूँ एक्सिस के नोडल बैंक का, जहाँ पे ये सारे जो फ्रॉड के पैसे हैं ना वो जमा होते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, ट्विटर पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी कि भाई पैसा कट रहा है तो जा इस अकाउंट में क्यों रहा है, जब आपके इसमें शो हो रहा है कि इसमें गया है और उनके रेस्पेंट के अकाउंट में जब गया ही नहीं है, तो ये किसका बैंक अकाउंट है जिसमें गया है? क्वेश्चन है ना ये, क्योंकि कि चाहे अमाउंट कितनी भी हो यार, सबकी मेहनत से ही आती है ना, ऐसे फ्रॉड करके तो कोई कमाता नहीं है। चलो आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद मैंने चार्जबैक रिक्वेस्ट फाइल की, तो अभी देखती हूँ मैंने 15 दिन हो गए चार्जबैक रिक्वेस्ट फाइल की है मैंने अपने यूनियन बैंक में। अभी मुझे उसका भी रिफ़ंड नहीं मिला है ना, उनसे कुछ ये आता है। एक्सेस में मैंने ये करके रखा है कि भाई मेरा क्रेडिट ही नहीं हो पा रहा है, तो अभी क्या किसका गलती। तो अब यूनियन में चार्जबैक रिक्वेस्ट फाइल किए हुए 15 दिन हो गए हैं, और यूनियन से अभी तक मुझे कोई रिवर्ट नहीं है। बस इतना ही रिवर्ट है कि भाई प्रोसेसिंग है। मैंने अपडेटेड डॉक्यूमेंट दिए है भाई, और अगर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है तो आपका कंसर्न है ना कि आप हमें प्रॉपर हेल्प करें। छोटी मोटी अमाउंट नहीं थी, बड़ी अमाउंट थी। तो अभी मैंने साइबर क्राइम पोर्टल पे ना यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक और गूगल पे तीनों के खिलाफ कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवा दी है अभी कुछ देर पहले, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे कहीं से हेल्प मिल नहीं रही है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे कहीं से तो हेल्प मिले भाई, या तो पैसे उस अकाउंट में चले जाए या फिर मेरे अकाउंट में रिफ़ंड आ जाए, मेरे को मेरे पैसे तो आ जाए। ये क्या नौटंकी है, मतलब ये एक तो फ्रॉड, हम क्या ही बोलेंगे यार। सेकेंड थिंग, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ, गूगल पे से आपको प्रोसेसिंग दिखाएगा, प्रोसेसिंग होगा। जिनकी छोटी अमाउंट है उनकी जा सकती है, जिनकी बड़ी अमाउंट है ऑब्वियसली वो दिखाएगा दूसरे तीसरे दिन की सक्सेसफुली सेंट, डेबिट हो चुकी है अकाउंट से, सेंट होती है, दूसरे अकाउंट में जाती नहीं है रेसिपिएंट के, और फिर रेसिपिएंट के अकाउंट में जाती नहीं है, तो आप गूगल पे रिक्वेस्ट रेस करते हो, तो गूगल पे वाले बोलेंगे ये एनपीसीआई का मामला है, तो हमें एनपीसीआई को अपडेट कर रहे हैं। एनपीसीआई वाले 7 दिन के अंदर हमको रिजोल्यूशन बता देंगे। एनपीसीआई वाले रिजोल्यूशन नहीं बताते, एनपीसीआई सीधा बोलते आप अपने बैंक में चार्जबैक रिक्वेस्ट फाइल करो। तो बैंक में अगर चार्जबैक रिक्वेस्ट फाइल करते हो तो फिर आपको ऐसा होता है ना कि आपने इतना लेट क्यों किया। वैसे तो 120 दिनों तक चार्जबैक रिक्वेस्ट जो है फाइल कर सकते हैं, लेकिन इन मामलों में क्या हो जाता है ना, ये थर्ड पार्टी ऐप है गूगल पे का, तो इन मामलों में बैंक कहती है ये थर्ड पार्टी ऐप का मामला है, तो फिर रिकंसाइल होगा बैंक से, जो भी बैंक रिकंसाइलेशन होता है रिकंसाइलेशन होगा, उसके बाद आपको अमाउंट रिफ़ंड की जाएगी। भाई मेरे आज 15 दिन हो गए रिकंसाइलेशन, आपको 15 दिन में हुआ नहीं, आपका तो बैंक का टैट है ना कि 10 मिनिमम 7 वर्किंग डेज़ में हो जाता है, 15 दिन लग गए, रिकंसाइलेशन नहीं हुआ। हाँ ठीक है, रिकंसाइलेशन होने के बाद मैं अपनी अमाउंट आने तक मैं रुक सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई आपके यहाँ से अपडेट ही नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। मैंने ग्रेवेंस को कंप्लेंट किया, ग्रेवेंस वालों ने क्या किया, अपने आप कंप्लेंट क्लोज कर दी। क्यों भाई, मैंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, अपडेटेड, वो भी जो भी बैंक स्टेटमेंट था बोथ ऑफ द बैंक्स, काहे आपने ये कर दिया, क्लोज कर दिया, किसको पूछ के किया क्लोज? ये तो सरासर फ्रॉड है। मतलब इन लोगों का आपस में, ये लोग पैसे बांट चाट कर अपना मज़े कर रहे हैं, और दूसरा कॉमन मैन सफ़र कर रहा है इन सब में। अभी मैं
जा रही हूँ, जाते जाते बस इतना कहूँगी, गूगल पे से कोई ट्रांजैक्शन 1000 2000 के ऊपर मत करना। आपकी वाट लग सकती है, पैसे वापस आएंगे ही, ऊपर से आपको इधर उधर धक्के खाने पड़ेंगे। सेकेंड थिंग, वो जो मैंने अकाउंट नंबर आपको बोला वो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रही हूँ। आप चाहे ट्विटर पे सर्च करना है ट्विटर पे कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि फ्रॉड किए हुए पैसे गूगल पे वालों के उसी अकाउंट में जा रहे हैं और गूगल पे वालों को पता भी नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता है ना। अब मैंने तो साइबर क्राइम में रिक्वेस्ट की है, कंप्लेंट की है, अभी मैंने आज ही की है, तो शायद मुझे रिजोल्यूशन इस हफ्ते मिल जाए कुछ ना कुछ उनकी तरफ से। तो वैसे चार्जबैक के लिए अभी मैंने ग्रीवेंस में प्रॉपर मेल लिखा है सारा, तो होप सो कि मेरा पैसा रिकवर हो जाए, मेरा अमाउंट बड़ा था। कि आपके प्रेयर्स मेरे साथ हमेशा रखना, और हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबका अच्छा ही चाहते रहे। और सेकंड थिंग ये है कि आप भी ऐसा फ्रॉड होने से बचे रहना। थर्ड पार्टी ऐप यूज़ मत करना, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। फ़ोन पे तो गलती से भी यूज़ मत करना। और एक और फ्रॉड का तरीका है उन लोगों का, मैं आपको बताती हूँ। मेरा एक्चुअली मैं क्लोथिंग का बिज़नेस करती हूँ ना, तो मुझे इन सब के बारे में पता है, क्योंकि जो हम सेलर्स हैं हमको सबको पता होता है कि किस तरीके से ये फ्रॉड हो रहा है। तो ऑलमोस्ट हम सारे सेलर्स को तो पता है, कस्टमर्स को पता नहीं है, या फिर जो जिनका न्यूली स्टार्टअप हुआ है, न्यूली उनका स्टार्टअप है, न्यूली बिज़नेस ओपन किया उन्होंने, तो उनको नहीं पता। मैं वो भी शेयर करूँगी आपसे जल्दी। लेकिन आप प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को फ्रॉड होने से बच जाए, पैसे बच जाए। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन मत